हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज द अटेंडेंस क्राइटेरिया इन बीएससी नर्सिंग। सो डियर स्टूडेंट, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम ये बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बात कुछ ऐसी है बच्चों कि आप बीएससी नर्सिंग के लिए कितने भी ज्यादा डेडिकेटेड क्यों ना हो, आपने कितने भी ज्यादा असाइनमेंट क्यों ना लिखे हो, आपने सारे एग्जाम मतलब इंटरनल एग्जाम भले ही पास किया हो, लेकिन अगर एक्सटर्नल एग्जाम के टाइम पे आपका अटेंडेंस कंप्लीट नहीं रहा, अगर आपका अटेंडेंस पूरा नहीं रहा, तो आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाओगे, आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से डिटेन कर दिया जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि अटेंडेंस क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लो, ठीक है। और जो बातें मैं आपको बताऊंगी वो अपने कॉलेज के कंडीशन के साथ को रिलेट करके, ठीक है, सब एक अच्छा सा माइंड मैप कॉन्सेप्ट रेडी कर लेना कि आपको कितने दिन कॉलेज आना है, कितना लीव लेना है, किस तरीके से क्लिनिकल ड्यूटी की अटेंडेंस कंप्लीट करनी है, जिससे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम पे अटेंडेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। वरना सोचो कितना बुरा लगेगा, कोई बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ के आया है, उसको हर एक टॉपिक पता है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसका अटेंडेंस किसी भी रीजन की वजह से पूरा नहीं है, शॉर्ट है, तो उसको एग्जाम से डिटेन कर दिया गया। बहुत बुरा लगेगा, ये मेरे साथ हो चुका है। इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में अटेंडेंस का पूरा क्राइटेरिया समझा रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आई डोंट नो, मैं बार बार ये बात तो बोलूंगी नहीं और आप भूल गए तो, ठीक है। तो चलो अब अटेंडेंस क्राइटेरिया को फटाफट से डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो बीएससी नर्सिंग का अटेंडेंस क्राइटेरिया है वो आपके थ्योरी पोर्शन के लिए, जो थ्योरी का और क्लिनिकल का, जब भी आपके मंथ के लास्ट में अटेंडेंस शीट आती है उस पे हर एक स्टूडेंट को साइन करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो थ्योरी की अटेंडेंस होती है वो आपका 80% और उससे एबव होना चाहिए, और जो आपका क्लिनिकल अटेंडेंस आता है उसमें आपका 100% होना चाहिए, या फिर 95 प्लस तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि 95 प्लस होता है तो थोड़ा बहुत जो आवर्स कम होते हैं वो कॉलेज किसी भी तरीके से आपका मैनेज करा देगा। बट अगर 95 से बिलो क्लिनिकल में चला गया तो आपका कॉलेज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या नहीं लेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो क्लिनिकल की अटेंडेंस 100% करनी है आपको, और थ्योरी की अटेंडेंस आपकी 80% एबव होना चाहिए। अप टू 80% है, ठीक है, बट कोशिश करना कि 80% से एबव हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका अटेंडेंस का क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया को आप मेंटेन कैसे करोगे वो हम थ्योरी का अलग और क्लिनिकल का अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थ्योरी अटेंडेंस में आपको 80% कैसे मेंटेन करना है। तो जैसे कि इस वीडियो के पहले मैंने एक Q&A सेशन वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी जो क्वेरीज हैं जो उस वीडियो में मैंने कवर नहीं किए वो पोस्ट कर दो। तो अटेंडेंस क्राइटेरिया को लेकर के बहुत बच्चों के मन में डाउट आया कि मंथ में कितने दिन लीव लें कि अटेंडेंस 80% रहे थ्योरी का। तो देखो, मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, दिमाग और कान खोल के सुनो। जो आपके थ्योरी की अटेंडेंस होती है वो नंबर ऑफ डेज पे नहीं बच्चों, नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज पे नहीं, नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ, आप सोच रहे हो कि मंथ में 30 डेज है, 31 डेज है, जिसमें से कि आपके 4 संडे रहेंगे, 26 डेज आपकी क्लासेस रहेंगी। तो इसमें से कितने दिन जाए कि भाई 80% अटेंडेंस मेंटेन रहे। तो आप कितने दिन जा रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा, जिस दिन आपकी क्लासेस चली हैं, जितने घंटे आपकी क्लासेस चली हैं, कितने घंटे उतने टोटल आवर में से आप कितने आवर तक क्लास में प्रेजेंट रहे हो। हर एक सब्जेक्ट का एक आवर होता है पर डे, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो भाई, ये वीडियो में अगर जिसको लगे कि बकवास कर रही है, मतलब कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं, तो ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम वाइम लेके अच्छे से इसको सुनना, मेरी बात सुनो। नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड नहीं करता है। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपोज आप फर्स्ट सेमेस्टर में, आपके अभी क्लासेस स्टार्ट हुई, आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है।
फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट इंग्लिश, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी में आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें 15 आवर्स असाइन किया गया है कि एनाटॉमी की क्लासेस टोटल 15 घंटे चलेंगी। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ 15 घंटे का, जरूरी नहीं है कि टोटल सिलेबस आपका 15 घंटे में ही कवर हो जाए। 136 आवर्स, 140 आवर्स, 145 आवर्स, कुछ इस तरीके से घंटे डिवाइड किए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो जस्ट इमेजिन, जस्ट सपोज कि एनाटॉमी के लिए 15 आवर्स असाइन हुए हैं कि 15 घंटे एनाटॉमी का बच्चों को प्रेजेंट रहना है। तो अब लगातार 15 घंटे तो भाई नहीं प्रेजेंट होगे। अब कॉलेज क्या कराएगा? या तो कॉलेज 15 दिन की क्लासेस लगा दे, ठीक है, पर डे आप 1 घंटे के आपकी एनाटॉमी की क्लास है, तो एक दिन में 1 घंटा आपका एनाटॉमी का अटेंडेंस है। 15 दिन तक 1-1 घंटा आपका एनाटॉमी का क्लास चले। अगर ऐसे चला तो आप अगर 15 क्लास में 15 डेज कॉन्टिन्यूअसली 15 क्लासेस आपने अटेंड की है बेटा, तो ऑटोमेटिकली आपका 100% अटेंडेंस आएगा एनाटॉमी के सब्जेक्ट में, है ना। अब सुनो, मान लो एनाटॉमी में 15 दिन क्लासेस बताई गई थी कि अब से लेके मान लो 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक, ये सब मैं आपको एक मतलब आप समझ लो कि मैं आपके सामने एक सिनेरियो क्रिएट कर रही हूँ आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया समझाने के लिए, ये बात दिमाग में रखना। मान लो आपको 1 अगस्त से 15 अगस्त तक बोला गया कि आपके एनाटॉमी की क्लासेस चलेंगी पर डे 1-1 घंटे, ठीक है। आप 15 दिन गए, एक भी दिन क्लास नहीं चली एनाटॉमी की, ठीक है, एक भी दिन क्लास नहीं चली एनाटॉमी की। जो टीचर है किसी काम से बिजी था, तो वो क्या बोला कि ठीक है, मैं 15 दिन क्लास नहीं ली हूं, अब मैं 15 से लेकर के 20 तक एक दिन में 3 क्लासेस लूंगी, तो 5 दिन में 15 क्लासेस ले लूंगी, है ना। तो 1 से 15 तक आप गए नहीं गए, लेकिन एनाटॉमी की क्लास भी नहीं चली, तो आपका एनाटॉमी के अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगा और ना ही आपको एनाटॉमी का अटेंडेंस मिलेगा। अब टीचर मान लो 15 अगस्त से लेकर बेटा 20 अगस्त तक एक दिन में 3 क्लासेस ले रहा है, मान लो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ठीक है। इस तरीके से वो 15 से लेकर 20 तक उसने क्लासेस ली, तो उसने 5 दिन में 15 घंटे कवर कर दिए, क्योंकि एक दिन में वो 3 आवर कवर कर रही थी। तो अब अगर इन 5 दिन जिस दिन एनाटॉमी की क्लासेस चली है, अगर आप इन 5 डेज एब्सेंट रहे हो, तो आपकी एनाटॉमी की अटेंडेंस 0 आएगी, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ डेज मैटर नहीं कर रहा है, आपकी टीचर जिस दिन जितने घंटे की क्लास ले रही है उतने घंटे आपको क्लास में रहना है। आप मान लो अगर टीचर 9 से 10 ली, तो वो एक बार अटेंडेंस आपका लेंगी 9 से 10 के बीच में, फिर 10 से 11 उन्होंने एक क्लास और ली, तो 10 से 11 अटेंडेंस लेंगी, फिर 11 से 12 क्लास ली, 11 से 12 की अटेंडेंस लेंगी। तो एक दिन में उन्होंने 3 घंटे क्लास ली है, तो वो तीनों घंटे का अटेंडेंस लेंगी, तीनों घंटे के अटेंडेंस में आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है। इस तरीके से करके वो 5 दिन क्लास ले लेंगी 3-3 घंटे करके, तो उनका 15 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। तो जहां कॉलेज के साइड से उनको बोला गया था कि आप एक एक क्लास 15 दिन में लो, लेकिन टीचर एक एक क्लास 15 दिन में नहीं ले पाई, तो वो क्या करेंगी, 5 दिन में ही 3 क्लास लेकर के सिलेबस कवर करा दें, क्योंकि टीचर का काम है सिलेबस कवर कराना, नंबर ऑफ आवर्स कवर कराना। वो एक दिन में कितने घंटे करा के कवर कर रही है, इससे मतलब हायर अथॉरिटी इस चीज में नहीं इंटरप्ट कर सकता, ये टीचर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप कितने दिन कॉलेज जा रहे हो, इससे आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा। जिस दिन आपकी क्लास चल रही है उस क्लास में आप प्रेजेंट हो, तभी आपको आपकी थ्योरी की अटेंडेंस मिलेगी। तो बात ज्ञान खोल के सुन लो, दिमाग लगा के समझ लो कि आपकी थ्योरी की अटेंडेंस नंबर ऑफ डेज पे नहीं, नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करेगी। मतलब जिस दिन टीचर आपकी क्लास ले रही है उस दिन आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है, तभी आपको अटेंडेंस मिलेगा। मान लो आप किसी मंथ में 1 हफ्ते की लीव ले लिए हो, ठीक है, लेकिन उस 1 वीक में कोई भी क्लास नहीं चली है, तो आपका जो देखो अटेंडेंस ना कॉलेज में 2 टाइप का रहेगा, एक आपका डेली अटेंडेंस रहेगा, एक आपका सब्जेक्ट अटेंडेंस रहेगा। जो डेली अटेंडेंस है उससे आपके एग्जाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट अटेंडेंस है अगर वो कम हो गया बच्चों,
तो आपका एग्जाम पे इफेक्ट पड़ेगा। जो मान लो आपने 30 दिन में से 26 डेज की, एक मंथ में 26 डेज आप मान के चल लो वर्किंग डेज है, कॉलेज ओपन रहा है, उसमें आपने 6 दिन की लीव ले, ठीक है बच्चों, 6 दिन की लीव ले ली, बट उस 6 डेज में एक भी क्लास नहीं चली, एक भी क्लास नहीं चली। लकीली आप जितने दिन एब्सेंट थे किसी वजह से कॉलेज में उस दिन क्लास भी नहीं चली, तो आपका जो डेली अटेंडेंस है वो तो कम होगा, लेकिन सब्जेक्ट तो क्लासेस चली नहीं है, तो जो सब्जेक्ट अटेंडेंस है वो आपका कम नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ आपका डेली अटेंडेंस कम होगा। तो डेली अटेंडेंस से एग्जाम का कोई लेना देना नहीं होता है, सब्जेक्ट अटेंडेंस से एग्जाम का बहुत गहरा वाला कनेक्शन होता है। अब जिस 20 दिन आप प्रेजेंट हो उसी 20 दिन में आपकी क्लासेस भी चली हैं, तो आप वो 6 दिन एब्सेंट थे, 4 दिन एब्सेंट थे, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन क्लास चली है उस दिन आप प्रेजेंट हो तो आपको अटेंडेंस मिलेगा। अगर आपकी एनाटॉमी की 15 क्लासेस चली है और आप 15 क्लासेस में प्रेजेंट रहे हो, चाहे वो 15 क्लास 3 दिन में चली हो, ठीक है, चाहे 5 दिन में, 1 दिन में 3 दिन करके चला हो, जैसे भी चला हो, अगर आप एनाटॉमी की सारी क्लासेस अटेंड किए हो, जितनी क्लासेस आपके टीचर ली है, तो आपको एनाटॉमी का पूरा अटेंडेंस मिलेगा। आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का पूरा क्लास लिया है तो आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का पूरा अटेंडेंस मिलेगा। तो जो सब्जेक्ट का अटेंडेंस होता है, आप कितने दिन कॉलेज आए हो इस पे डिपेंड नहीं करता है, जिस दिन आपकी क्लास चली है उस दिन, उस घंटे में, उस आवर में अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तभी आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। तो आई होप थ्योरी अटेंडेंस को लेकर के जो ये कॉन्सेप्ट है कि आपका 80% आपके नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करूं, बट 1-2 कमेंट अगर बेटा मिस हो जाता है तो वो मैं इंटेंशनली नहीं करती। जितने कमेंट्स मेरे वीडियो के सेक्शन में दिखते हैं, मैं कोशिश हमेशा ये करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो थ्योरी अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल अटेंडेंस की तरफ। क्लिनिकल अटेंडेंस में 100% आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बट जिन बच्चों को नहीं पता था, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं बताई हूँ कि थ्योरी में आपका 80% और क्लिनिकल में आपका 100% कंप्लीट होना है। थ्योरी वाला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम क्लिनिकल वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो थ्योरी है, मान लो आपका एक सेमेस्टर, बीएससी नर्सिंग टोटल 8 सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लगभग आपका 5 से 5.5 महीने का होता है, अप टू 7th सेमेस्टर तक। 1 से लेकर के 7वां सेमेस्टर तक आपका जो सेमेस्टर का ड्यूरेशन होगा 5 मंथ, 5.5 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक होगा। थोड़ा बहुत 2-3 महीना आगे पीछे होता है, एग्जैक्ट 6 मंथ ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब मान लो फर्स्ट सेमेस्टर, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर आपका प्रॉपर 6 महीने का है, उसमें आपकी 4 महीने क्लासेस चली। देखो, क्लिनिकल पोस्टिंग कितने महीने की लगेगी वो डिपेंड करता है कि आप जिस सेमेस्टर में हो उस सेमेस्टर में क्लिनिकल सब्जेक्ट कितना है, कितने सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल और वाइवा होने हैं, उसी सब्जेक्ट का क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगा। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगनी है, दैट इज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका एक ही सब्जेक्ट है जिसका क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगा, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एक ही महीने की पोस्टिंग लगेगी। लेकिन थर्ड में आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, उसमें भी आपका एक सेमेस्टर का एक ही महीने का ड्यूटी लगेगा। फोर्थ में भी सेम। लेकिन जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो आपका पीडिया, साइकेट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे जिसकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगनी है। तो अगर आप थर्ड ईयर में रहोगे तो उस टाइम पे आपकी 3 क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी, समझे आप। तो इसलिए, और ऐसा भी हो सकता है कि 4 लग जाए, ओबीजी का भी कहीं कहीं 6 सेमेस्टर में ही पोस्टिंग करा दिया जाता है। तो ये क्लिनिकल पोस्टिंग आपकी कैसे डिसाइड होगी, जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके नंबर ऑफ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होंगे उतनी महीने की आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट है दैट इज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मतलब एमबीबीएस में प्रैक्टिकल और वाइवा होता है,
नर्सिंग में नहीं होता है। अभी तक तो नहीं होता था, अब आगे अगर मान लो 2025 के बैच से हो तो दैट इज अनदर थिंग, बट अभी तक जो कंडीशन है, जो करिकुलम है, उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंटरनल वाइवा हो सकता है बट एक्सटर्नल वाइवा नहीं होता है और ना ही कोई प्रैक्टिकल होता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का इंटरनल वाइवा हो सकता है और एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आ सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपका कॉलेज किस तरीके से आपका वाइवा और प्रैक्टिकल कवर कराता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो मान लो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एक ही क्लिनिकल सब्जेक्ट है, दैट इज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, जिसमें आप बेसिक्स ऑफ नर्सिंग स्किल्स सीखोगे, ठीक है। बेसिक ऑफ नर्सिंग एटिकेट्स के बारे में सीखोगे। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो एक ही मंथ की लगेगी, क्योंकि एक ही क्लिनिकल सब्जेक्ट मतलब एक मंथ की सिर्फ पोस्टिंग लगेगी। तो पोस्टिंग पार्शियल शिफ्ट भी लगती है, फुल शिफ्ट भी लगती है। अगर पार्शियल शिफ्ट, अब डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज जितने घंटे का क्लिनिकल आवर आपको कवर कराना है वो कैसे कवर करा रहा है। एक महीने में 8-8 घंटे की ड्यूटी करा के या 2 महीने तक लगातार 4-4 घंटे की पर डे ड्यूटी करा के, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज आपके नंबर ऑफ आवर्स किस तरीके से कवर करा रहे हैं। मान लो अगर आपकी 1 महीने की ड्यूटी लगी है तो उसमें से अगर आपको 26 दिन के लिए आपको रोस्टर मिला है कि इतने दिन से इस डेट से लेकर इस डेट तक, तो उस डेट पे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। मान लो अगर आपको 26 दिन का रोस्टर मिला है, टाइम टेबल मिला है कि आपको इतने दिन हॉस्पिटल में जाना है अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए, तो उन 26 डेज अगर आप पर डे गए हो लगातार बिना कोई लीव लिए तो आपका क्लिनिकल अटेंडेंस 100% रहेगा। अगर मान लो आपने 26 डेज में 20 डेज या 21 डेज ही गए हो तो आपका जो क्लिनिकल अटेंडेंस है वो 100% नहीं रहेगा। जो भी आपका 3-4 दिन का जितना नंबर ऑफ आवर्स, मान लो अगर आप कि एक दिन 8 घंटे काउंट हो रहा है और आप 3 दिन नहीं गए हो, ठीक है, तो 8 3 24 आवर, आपका 24 आवर कम हुआ है। तो वो घंटे आप कैसे कवर करोगे, आप अपने कॉलेज में बात करोगे, वो कॉलेज आपको बताएगा। एक टर्म होता है कॉम्पनसेशन। जैसे हमारे कॉलेज में क्या होता है, अगर किसी की 1 मंथ की ड्यूटी लगी थी बट वो किसी रीजन से वो 1 मंथ में 10 से 15 दिन ड्यूटी नहीं आ पाया, सिर्फ उसने 15 दिन ही, मतलब 30 दिन की ड्यूटी में सिर्फ उसने 15 दिन ही ड्यूटी की और 15 दिन ड्यूटी नहीं आई है वो स्टूडेंट, तो उसका अटेंडेंस 50% है। तो अब जो 50% कम हो रहा है वो 50% वो कैसे कवर करती, तो हमारे कॉलेज में क्या होता है, हम अपना एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिख देते हैं, फिर जो हमारे कॉलेज का ही हॉस्पिटल है हम वहां पे संडे जा करके उतने घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं। तो हमारा जो नंबर ऑफ आवर्स कम हुआ है वो नंबर ऑफ आवर्स कवर हो जाता है। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये आप कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपकी ड्यूटी, जैसे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की ड्यूटी आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर उस कॉलेज का कोई हॉस्पिटल है तो वहीं पे ड्यूटी लगेगा। तो आपकी ड्यूटी वहीं लगाई गई थी तो इसलिए आप कंपनसेशन वहां कर सकते हो। जितना नंबर ऑफ डेज आपने एब्सेंट किया है संडे करके उतना नंबर ऑफ डेज आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करके अपना अटेंडेंस कवर कर सकते हो। बट आप सोचो कि आपकी ड्यूटी कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में लगाई गई थी और आप सोच रहे हो कि कंपनसेशन जो अटेंडेंस शॉर्ट हुआ है उस अटेंडेंस को अगर आप अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में ड्यूटी करके कवर करना चाहो तो ये पॉसिबल शायद नहीं होगा। बाकी आपके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ आवर्स कम हुए हैं उस नंबर ऑफ आवर्स को वो कवर कराने के लिए क्या करते हैं। उनका बहुत जगह का रूल होता है कि आप लाइब्रेरी में बैठो या फिर आप कुछ फाइन दे दो तो आपका अटेंडेंस मेंटेन कर दिया जाएगा। तो ये कॉलेज टू कॉलेज क्लिनिकल अटेंडेंस अगर कम हो जाती है तो उसको फुलफिल करने का जो रूल है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो इसलिए मेरा एक सजेशन मानो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक ही महीने का ड्यूटी लगेगा तो बेटर है भाई रिस्क मत लेना। पहले 1 महीने में जो भी 20 से 24 दिन या 26 दिन की आपकी ड्यूटी लगे वो 24 से 26 दिन की ड्यूटी प्रॉपर कर लेना यार, बाद में लीव ले लेना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जैक्टली आपको पता भी नहीं होगा कि अगर अटेंडेंस कम हो जाएगी तो कॉलेज किस तरीके से उसको मेंटेन कराए। तो इसलिए बच्चों रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। जितने दिन की आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी, मैं तो यही बोलूंगी कि स्टार्टिंग में जब कॉलेज ज्वाइन करना तो फर्स्ट क्लिनिकल ड्यूटी के टाइम पे कोशिश पूरी यही करना कि आपका बिल्कुल भी एब्सेंट ना हो। अगर तबीयत खराब हो तो पहले ही दवा खा लेना भाई, थोड़ा अच्छे से डाइट लेना। देखो वैसे तो मैं बहुत पतली दुबली हूँ तो इसलिए मैं जब दूसरों को हेल्थ के रिगार्डिंग सजेशन देती हूँ तो लोग उल्टा मजाक बना देते हैं, बट ठीक है, मेरा हेल्थ अभी बहुत डाउन हो चुका है और ये जो अब मेरा वेट बहुत ज्यादा कम हो गया ये देख लो ना, इसका
जो मेन रीजन है दैट इज द हेक्टिक रूटीन ऑफ बीएससी नर्सिंग। तो जब मेरी फर्स्ट ड्यूटी लगी थी ना, तो बिल्कुल तपती हुई गर्मी, अप्रैल में ड्यूटी लगा था, और वो जो बोलते ना लू लग जाती है दोपहर में, हीट वेव इतना ज्यादा था कि भाई 2-4 दिन की ड्यूटी करने के बाद वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था। बट मैं डर की वजह से ना ड्यूटी चली गई थी, और ड्यूटी जाके इतनी वॉमिटिंग हुई भाई। बट ठीक है, हॉस्पिटल में थी तो ड्यूटी हॉस्पिटल में थी तो वहां इंजेक्शन लगा, थोड़ा रेस्ट किया, तबीयत सही हो गई। बट मैं डर की वजह से एक भी दिन लीव नहीं ली, डेली जाती थी, मतलब तबीयत नहीं सही रहती थी फिर भी जाती थी, संडे का वेट करती थी। फिर किसी तरीके से जो मेरी 26 डेज की अराउंड ड्यूटी थी, जैसे तैसे करके हफ्ते हफ्ते काटते काटते वीक हो गया, 1 मंथ की ड्यूटी कंप्लीट कर ली थी मैंने, ठीक है। तो वही मैं भी आपको बोल रही हूँ कि जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी बच्चों, तो प्लीज कोशिश करना आपकी उसमें अपनी हेल्थ ठीक रखना, और आप एब्सेंट मत करना, क्योंकि ये नर्सिंग कॉलेज वाले ना अटेंडेंस के नाम पे स्टूडेंट्स को बहुत टॉर्चर करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा परेशान हो, ठीक है। अब रही बात बच्चों थ्योरी अटेंडेंस की, तो जो आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि दीदी कितने दिन आप सेंड करेंगे, कैसे 80, तो जैसे मैं आपको नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट समझा दी, तो अब आप अपने क्लास में देख लेना। आपकी मैम जिस दिन आपको लगे कि आज आपकी क्लासेस नहीं चलेंगी, आज मैम क्लास नहीं लेंगी, तो उस दिन आप लीव ले लेना बेटा। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि आज क्लास चलेगी, आज मैम आएंगी, तो आप उस दिन लीव मत लेना, उस दिन कॉलेज जाना, क्लासेस अटेंड करना। तो आप थ्योरी में किस दिन लीव ले सकते हो ये तो आप खुद पता करोगे ना, क्योंकि आपके क्लास का क्या रूटीन है, कब आपकी मैम आती हैं, कब आपके सर आते हैं, कितने नंबर ऑफ डेज आपकी क्लासेस चल रही हैं, किस तरीके से आप अपना थ्योरी अटेंडेंस में कितने दिन आपको जाना है, कितने दिन आपको नहीं जाना है, ये आपको खुद से मतलब आप कह सकते हो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि थ्योरी में जितने दिन आपकी क्लासेस चली हैं, आप अगर उतने दिन प्रेजेंट रहोगे तो तभी आपको 100% अटेंडेंस मिलेगा। तो मान लो 1-2 क्लास अगर मिस भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थ्योरी में आपका 80% ही रिक्वायर्ड है, बट बेटर है अगर आपका 80% के अबव हो, ठीक है। और क्लिनिकल में तो भाई जितने दिन की ड्यूटी लगेगी उतने दिन ड्यूटी चले जाना, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको क्लिनिकल अटेंडेंस और थ्योरी अटेंडेंस का जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, वो आपका डाउट क्लियर हो गया है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ वेल्थ सब अच्छे से रखो, ताकि अननेसेसरीली आपको हेल्थ इश्यूज की वजह से लीव ना लेना पड़े, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना।